14 साल की एक बेटा को उठा के लेके जा रहे, साथ में आपकी जमीन जगह जितना है हमारे नाम पे करना होगा, तत्काल करो, जब करोगी तो आपका बेटे को रिहा किया जाएगा। यह कार्य जो इन्होंने बांग्लादेश ने किया है, इसका यूएनओ को इंटरनेशनल लेवल पर विरोध प्रतिरोध करना चाहिए। और हमारे यहाँ जब कोई छोटी सी बात होती है तो विपक्ष बड़ी जोर से बोलता है, शोर शराबा मचाता है और सबके लिए कहता है कि ये अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पे ये हो रहा है। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो विरोध कहाँ चला जाता है, उनकी बातें कहाँ चली जाती हैं। और इसके अलावा जो जितना बॉलीवुड है वो भी इस मामले में बिल्कुल चुप है, उनका भी कुछ भी कहना नहीं है। इस तरीके से 21st सेंचुरी के अंदर औरतों को, लड़कियों को उठा के बलात्कार करना बहुत ज़्यादा हम लोग इस भारत के लोग, अधिवक्ता लोग बहुत निंदा कर रहे हैं और इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। फिलिस्तीन की जय बोलने वाले लोग आज चुप बैठे हैं। मैं उनसे सभी को इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि आज बांग्लादेश में महिलाओं के अधिकारों की और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए वो क्यों नहीं बोल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके दुकानों और मकानों पर हमला किया जा रहा है, उनके बहन बेटियों को घर से निकाला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर के हिंदुओं में आक्रोश है। इसी के विरोध में, इस अत्याचार के विरोध में आज ह्यूमन राइट्स डिफेंस इंटरनेशनल ने कैंडल मार्च निकाला है। आइए उनसे जानते हैं वो क्या चाहते हैं और अपनी बात लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। भाई साहब, कैंडल मार्च निकाला है आपने, जो भी हो रहा है बांग्लादेश में बहुत बुरा हो रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये सारे शर्मिंदा की बात है जो एट्रॉसिटीज़ हो रहा है उधर हिंदुओं के ऊपर और अदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वो किसी भी ह्यूमन राइट्स एंगल से ठीक नहीं है। सो हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से हमारा प्रार्थना ये की है, थोड़ा सा कहाँ पर भी ऐसा एट्रॉसिटीज़ हो रहा है वो आँख जल्दी खोलेगा। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका आँख भी जल्दी खोलने के लिए और वो बंद करवाने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, खुलेआम उनकी हत्या की जा रही है, लोगों को जला दिया जा रहा है। बहुत ही विदारक करने वाली तस्वीरें वहाँ से जो सामने आ रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और वहाँ की सरकारों से क्या कहेंगे, किस तरह क्या मांग है आपकी कि कैसा कदम उठाएं वहाँ की सरकार? जयदीप जी, चाहे ढाका हो, चाहे चट्टग्राम, खुलना, जशोर, हर जगह से यही खबर आ रही है, जैसे अंधेरा हो या दिन हो, किसी भी समय ऐसे लोग उनके पास पहुंच रहे, अल्पसंख्यकों के पास, उनका घर में लूटतराज कर रहे, वहाँ की बहन बेटियों को उठा के लेके जा रहे, उनसे दुष्कर्म कर रहे। कल परसों की एक तस्वीर जो घूम रहा है सोशल मीडिया में बहुत ही दर्दनाक है। एक 14 साल की बेटी को उठा के लेके गाड़ी के अंदर डाल के दिन दहाड़े लेके जा रहे। दूसरा एक तस्वीर बड़ा दर्दनाक है, 14 साल की एक बेटा को उठा के लेके जा रहे, साथ में स्टैम्प पेपर पे उनका घर की लोगों का दस्तखत लेके जा रहे और धमकी दे के गया, आपकी ज़मीन जगह जितना है हमारे नाम पे करना होगा, तत्काल करो, जब करोगी तो आपका बेटे को रिहा किया जाएगा। आज अब पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, हर जो बॉर्डर क्षेत्र है या मेघालय, हर बॉर्डर क्षेत्र में आपको पता चलेगा जाने से लाखों के तादाद पे ऐसे अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख ये अपने जान बचाने के लिए आके खड़े हैं। आधे उनका शरीर पानी के अंदर डूबे हुए हैं, 3 दिन से खड़े हैं। वो भारत सरकार से यही दरख्वास्त कर रहे, जो हमें अपने पास शरण दे दो, हमारे जान बचा दो। उनके पीछे पीछे भी ऐसे हिंसक उगाड़ने वाले जमात की लोग आए हैं जो उनको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनका सुरक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। हम यूनाइटेड नेशन से और नए बने बांग्लादेश सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं, आपका पहली कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा, उनकी रिलीजियन देखे बिना उनका सुरक्षा देना आपकी कर्तव्य में आता है। अगर वो कर्तव्य करने में आप कामयाब नहीं है तो नए सरकार अपने ढंग से सोचे
और तुरंत इन लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था करे, नहीं तो पूरा दुनिया आप पर निगाह रखे है, यूनाइटेड नेशंस भी निगाह रखे है, पूरा दुनिया निगाह रखे है। जल्द से जल्द वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर सुरक्षा दीजिए और वहाँ की जान माल की रक्षा कीजिए। वहाँ बॉर्डर पे खड़े हुए जो शरणार्थी के नाते भारत में आना चाहते हैं, उनको सम्मानपूर्वक अपने घर में बहाल कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिन पूरा दुनिया आप पे टूटने वाले है। आप वो संघर्ष के लिए भी तैयार हो जाए अगर अभी आप बास नहीं आते। धन्यवाद भाई साहब। अभी जो हालात हैं वहाँ पर बांग्लादेश में बहुत ही दयनीय हैं, बहुत ही चिंताजनक हैं, और उसके विरोध में आप लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला है ताकि उनके साथ ऐसी हिंसा ना हो, हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो। क्या कहना चाहिए? मैं ब्रिजभूषण गुप्ता प्रीत विहार प्रखंड विश्व हिंदू परिषद से अध्यक्ष हूँ। उस नाते से मैं आपको, देश को, नेशन को, पूरे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। जो बांग्लादेश में ये घिनौना कार्य हो रहा है, यह बहुत ही अन्याय, अत्याचारपूर्ण है। 14 साल की बच्ची, 14 साल का बेटा, उनको मारा काटा, और उनके साथ जो हो रहा है सभी कुछ इंटरनेशनल लेवल पर प्रसारित हो रहा है। हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को बाप के आगे बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, माँ का हो रहा है, पत्नी का हो रहा है। ऐसे घिनौने कार्य के लिए हमें सजग रहना चाहिए और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत जल्दी कदम उठाने चाहिए। विशेष समुदाय ये कहता है कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, हमें यहाँ डर है, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ की प्रधानमंत्री जो हैं दिल्ली में आके, भारत में आके शरण लिए हैं। इनको बताएं कि हमारा भारत कितना सहनशील देश है, कितनी सुरक्षा देता है। हम कभी भी जातिवाद या किसी समाजवाद पर नहीं रहते, हम तो सबके साथ मिलकर रहते हैं। यह कार्य जो इन्होंने बांग्लादेश ने किया है, इसका यूएनओ को इंटरनेशनल लेवल पर विरोध प्रतिरोध करना चाहिए और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी माताओं बहनों के साथ बहुत घिनौना कार्य हो रहा है। मैं इस घटना से बहुत क्षुब्ध हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी इस ओर अतिशीघ्र कदम उठाएं। धन्यवाद। मैडम, आप भी कैंडल मार्च में शामिल हैं। अभी जो वहाँ के हालात हैं बहुत ही चिंताजनक हैं, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। मेरा नाम सरस्वती भारद्वाज है, और जो बांग्लादेश में हम ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आजकल, जितने भी वीडियो चल रहे हैं, ये बड़े ही मतलब विचलित करने वाले हैं, मन को ख़राब करने वाले हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा जो क्रोध है वो यहाँ पे है, जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ जब कोई छोटी सी बात होती है तो विपक्ष बड़ी ज़ोर से बोलता है, शोर शराबा मचाता है और सबके लिए कहता है कि ये अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पे ये हो रहा है। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो आज उनका जो उनको बोलना चाहिए अपने उनके पक्ष में, उनका वो विरोध कहाँ चला जाता है, उनकी बातें कहाँ चली जाती हैं। और इसके अलावा जो जितना बॉलीवुड है वो भी इस मामले में बिल्कुल चुप है, उनका भी कुछ भी कहना नहीं है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि अपने भाई बहनों को, जो भी वहाँ पे परेशान हैं और ये अत्याचार को झेल रहे हैं, जबरन धर्मांतरण को झेल रहे हैं, और जिन हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अतिशीघ्र जितना भी हो सके कार्य करें, और उनको वापस लाने में या उनकी घर बहाली करने में, या फिर उनको हेल्प जिस तरीके से भी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचा सकती है, वो पहुंचाने में उनकी मदद करे। आज फ़िलहाल की जो सिनेरियो में इन सब चीज़ मदद की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा ये कहना है हमारे यहाँ के लोगों के बारे में भी, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में भी, कि वो भी उन हिंदुओं के बारे में अपनी आवाज़ को प्रखर करें, मुखर करें, और जितना हो सके इस आवाज़ को उठाएं और लोगों को चेताएं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा सर्कुलेट हो सके इसको सर्कुलेट करें, सो दैट कि जितनी ज़्यादा उनके लिए हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प उनके पास तक पहुंच सके, और वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और ये गर्व कर सकें कि हिंदुस्तान एक ऐसा भारत, एक ऐसा कंट्री है जो अपने मतलब लोगों की चिंता करता है। धन्यवाद। मैडम, आप कुछ कहना चाहिए? दिल्ली प्रांत के सभी अधिवक्ता यहाँ पे एकत्रित हुए क्योंकि वो जागरूक नागरिक है
और लोग ये कहते हैं कि आपको क्या। भाई हम वसुंधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलने वाला देश है और हम चाहते हैं कि यूएनए इस पे स्टैंड ले। ह्यूमन राइट्स जाती क्या कर रही है अभी तक, कुछ सो क्यों रही है। दूसरी बात, एक स्त्री के साथ जब भी कुछ अत्याचार होता है तो स्त्री का ही नुकसान होता है, चाहे वो माँ बहन बेटी की तरह हो। ऐसा ना करें कि अगली पीढ़ी बच्चा पैदा करना ही बंद कर दे। इंसानियत कहीं सो रही है क्या? आप लोग जागो, पूरे विश्व को जागना चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज़ को रोकना चाहिए। हमें ये नहीं समझ में आता कि क्यों बाकी कंट्री भी चुपचाप बैठ के ये सिनारियो देख रही हैं कि क्या हो रहा है। गृह युद्ध कभी भी किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता। हम उस चीज़ को भोग चुके हैं 1947 में। धन्यवाद। जी देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। वो चीज़ हमें इमीडिएटली तुरंत बंद करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ किया जाए, जो वहाँ के अल्पसंख्या है, वो उनका भी देश है। बांग्लादेश सिर्फ बंगालियों का नहीं है, हिंदुओं का भी देश है। वहाँ पर उनको वहाँ से जो निकाला जा रहा है, एक तरीके से बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। हम सारी हिंदुओं को एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और वहाँ की माँ बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए एक निर्णय, और कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू या हमारी सरकार के थ्रू हम एक स्टेप उठाना चाहिए और वहाँ की हिंदू महिलाओं को, बेटियों को, उनके चीज़ों को, जैसे भी किसी भाई साहब ने बोला कि उनके बेटे को किडनैप करके उनका जायदाद ज़मीन लिया जा रहा है, वो सबको रोक लगाना चाहिए। जल्द से जल्द एक शांति, प्यार, बहुत पीसफुल वहाँ पे एक माहौल क्रिएट हो जाना चाहिए। ये आज जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, हम ये ना सोचें कि ये कल को और जगह नहीं, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये आग कहीं पे लग सकती है। और इस तरीके से 21st सेंचुरी के अंदर औरतों को, लड़कियों को उठा के बलात्कार करना, भारत बहुत ज़्यादा, हम लोग इस भारत के लोग, अधिवक्ता लोग बहुत निंदा कर रहे हैं और इसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। एंड ये ना समझे कि ये आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये कल को कहीं भी हो सकता है। इसका रुकना बहुत ज़रूरी है और हम सबको 21st सेंचुरी में हम लोग कहते हम हैं और हवानियत के ऊपर चल रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, जो कि ऑलरेडी बहुत स्टेप्स ले रहे हैं, वो इसके अंदर बहुत, इस आग को बुझाने में बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। जय हिंद। गाजा पर मानवाधिकार की बात करने वाले देश, फ़िलिस्तीन की जय बोलने वाले लोग आज चुप बैठे हैं। मैं उनसे सभी को इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि आज बांग्लादेश में महिलाओं के अधिकारों की और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए वो क्यों नहीं बोल रहे, वो क्यों नहीं आगे आए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, भारत सरकार से मैं अपील करती हूँ कि वो महिलाओं की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकार बांग्लादेश में सुनिश्चित करें। मेरी वहाँ की बांग्लादेश की बहनें जिनके साथ ये एट्रोसिटीज़ हो रही है, तो वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि हम जब तक भारत सरकार से, यूएन से हम अपील करते रहेंगे, जब तक उनके कानों में ना पहुंच जाए तो हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम भारत की महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं, डट के साथ खड़ी हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई खड़े हैं। अगर एक भी कोई यहाँ पे हाथ लगा के देखेगा तो सारे भाई आ जाएंगे। और हमारी सरकार ने हमें वो सुरक्षा दी है, हमें महसूस कराया है कि हमारी बहनें, हमारी औरतें यहाँ पर महफूज हैं, और वो ही महफूज जब तक वहाँ नहीं होंगी, हमारी आवाज़ें उठती रहेंगी। आज जो भी बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, उसके पीछे वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाई जा रही है, उसको तत्कालीन संज्ञान में लेना चाहिए। जो भी अल्पसंख्यक वहाँ पर इनके साथ दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कृपया उसको सबसे पहले वो बंद किया जाए। उसके बाद ही कोई और हम सारे यहाँ अधिवक्तागण उसका खंडन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार है, उसके विरोध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम भारत सरकार व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से अपील करते हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, उन्हें सुरक्षित अवस्था में रखा जाए और उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना को ना होने दी जाए। मैं विजय जोशी, अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे जो एक मित्र देश बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, और विशेष रूप से एक समुदाय जो अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, जैन हैं, सिखिज्म हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर हत्याएँ की जा रही हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। इस पर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को
और जो विदेशी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, एमनेस्टीज हैं, उनको आगे आना चाहिए और वहाँ पर ये सब रोकना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारा एक शत्रु देश जो एक तरफ है वो तो कटोरा लेके खड़ा है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे देखा जा रहा है कि जो हमारा एक मित्र देश है वो भी एक कटोरे की तरफ बढ़ रहा है। और साथ में इसी तरह के वहाँ पर यदि घटनाएं होती रहीं और इस तरह का उन्माद मचाते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन वो देश भी एक कटोरा लेके घूमता रहेगा और देश में, दुनिया में, पूरे विश्व में चक्कर लगाता रहेगा कि कोई उनकी मदद करे। हम आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो नरसंहार हो रहा है, उसकी भर्त्सना करते हैं और सभी संस्थाओं से हम निवेदन करते हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और वहाँ पर तुरंत प्रभाव से सभी घटनाओं को रोका जाए और महिलाओं को, बच्चों को, माइनॉरिटी को, सभी को सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद। मैं राजकुमार यादव, अधिवक्ता, दिल्ली हाईकोर्ट गीता केंद्र की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के तरफ जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर को, भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसको जो है रोका जाए। यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पर नरसंहार को रोका जाए, हिंदुओं के मंदिरों पे भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसको रोका जाए। उसको बिल्कुल हमें जो है न्याय चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हम उन्हें रोकने के लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पे सेना भेज के किसी भी तरह से हिंदुओं की रक्षा की जाए। जय हिंद। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जमकर आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर रोक लगनी चाहिए और हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की हत्याओं जिस तरीके से वहाँ हो रही है उनको सुरक्षा दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, अन्य देशों को जो हाथ में हाथ रख के बैठे हैं और एक दर्शक की तरह बनकर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, उनको भी इस पर अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए। भारत सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठानी चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश की जो नई सरकार बनी है उसको भी कदम उठाना चाहिए ताकि वहाँ के अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।